हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सबकी नाटा एंड जेबीआर पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने अब तक सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पीवाईक्यूज थे सारे सॉल्व कर लिए होंगे और अच्छे से एनालाइज कर लिए होंगे। और अगर आपने ऐसा किया है तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इन एग्जाम्स में नाटा हो चाहे फिर जेबीआर पेपर 2 हो, जनरल एप्टीट्यूड का काफी सारा पोर्शन आने लगा है और ये पोर्शन आपको टॉपर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। और क्योंकि आपको एक टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको नाटा या फिर जेबीआर पेपर 2 में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी क्या है कि आप एप्टीट्यूड को भी कवर करो। और जनरल एप्टीट्यूड के इन टॉपिक्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हमने कुछ टॉपिक्स को उनमें से सिलेक्ट किया है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक ऐसा टॉपिक जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं और इस टॉपिक का नाम है फेमस डांस फॉर्म्स इन इंडिया। तो आज के इस वीडियो में हम सारे स्टेट्स के सभी डांस फॉर्म्स को कवर करेंगे और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इंडिया में हर स्टेट के पास अपना एक यूनिक डांस फॉर्म है और हर स्टेट का डांस फॉर्म इतना यूनिक है कि उसको पढ़ना और एग्जाम के लिए समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम उन सारे इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। अब एग्जाम के लिए इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस डांस फॉर्म के बारे में आपको याद रखने चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि इस डांस फॉर्म के ऊपर आपको पूरा पीएचडी करना है, राइट? एग्जाम में इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और उनको मैंने बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है ताकि आपको आपके एग्जाम के लिए याद रखने में बहुत ज्यादा आसानी हो। तो चलिए समझते हैं भरतनाट्यम को। तो सबसे पहले आप देखोगे कि भरतनाट्यम का डांस फॉर्म में ड्रेस जो इन्होंने पहना हुआ है, राइट? डांस फॉर्म के लिए जो भी ड्रेस पहना जाता है वो हर डांस का बहुत ही यूनिक होता है। तो जनरली अगर आप कोई भी डांस देखोगे तो अगर आप उसके कॉस्ट्यूम को देखते हो बहुत ध्यान से, तो कॉस्ट्यूम को देख के उनके ड्रेस को देख के आपको पता चल जाएगा कि वो डांस फॉर्म क्या है। अगर हम भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म है, राइट? तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के लिए आपको याद रखना है दैट इज दैट भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुआ और वहीं के नाम से ये फेमस है। अब सेकंड पॉइंट आपको याद रखना एग्जाम के लिए दैट इट इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म, राइट? यानी कि ये उस स्टेट का बहुत ही यूनिक डांस है। नाउ द थर्ड पॉइंट अबाउट भरतनाट्यम इज मूवमेंट्स, राइट? अब मूवमेंट्स में आप देखोगे कि इस डांस के जो मूवमेंट्स होते हैं वो काफी ग्रेसफुल होते हैं। बेसिकली ग्रेसफुल का मतलब यहां पर है कि वो स्मूथ होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टोरी टेलिंग थ्रू जेस्चर्स। अब भरतनाट्यम है तो क्या इस डांस के थ्रू कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है? तो बिल्कुल हाँ। तो जब भी भरतनाट्यम को परफॉर्म किया जाता है तो इस डांस में बॉडी जेस्चर्स के थ्रू स्टोरी टेलिंग दिखाई जाती है, जिसका मतलब है कि इस डांस के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। अगर डांस किया जा रहा है तो एक स्टोरी को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वो स्टोरी माइथोलॉजिकल स्टोरी से रिलेटेड हो सकती है या फिर वो तमिलनाडु की कल्चर से रिलेटेड कोई भी स्टोरी हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट डांस फॉर्म इज कथक। कथक की बात करें तो कथक में अगर आपने अभी तक कभी ना कभी कोई आपने वीडियो देखा होगा इस डांस का, कथक का, तो आपने देखा होगा कि घुंघरू का इसमें काफी बड़ा रोल होता है, राइट? जब आप घुंघरू देखते हो तो आप देखोगे कि घुंघरू को बांधा जाता है एंड इसमें जो फुट मूवमेंट्स होते हैं, फुट मूवमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो एग्जाम के लिए आपको 3 पॉइंट्स याद रखने होंगे दैट ओरिजिनेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया, राइट? नॉर्दर्न इंडिया में ये ओरिजिनेट हुआ। अब इसके अलावा क्या इसमें भी स्टोरी टेलिंग की जाती है? तो यस, कथक में भी आपकी स्टोरी टेलिंग की जाती है। क्लियर? अब कथक का सबसे यूनिक पार्ट होता है फुटवर्क, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, राइट? तो फुटवर्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
फुटवर्क के साथ में भी आप देखोगे कि हैंड जेस्चर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, राइट। काफी फास्ट ये डांस होता है, जहां पर आप देखोगे कि आगे आने वाले डांसेस में जब हम मणिपुरी डांस के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि उसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो फ्लूइड मूवमेंट्स होते हैं, काफी स्मूथ होते हैं, स्लोली उनको परफॉर्म किया जाता है, सॉफ्ट होते हैं। बट वहीं अगर हम कथक में देखें तो फुटवर्क काफी फास्ट होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कथक। नाउ द नेक्स्ट डांस फॉर्म इज कथकली, राइट। अब कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है? इट इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला, राइट। अब स्टेट्स का नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें डायरेक्टली पूछा गया था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम बिहू के ऊपर क्वेश्चन आया था, बिहू इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, राइट। तो ऐसे आपको याद रखना होगा कि कथकली इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, तो आपको याद रखना है कथकली फॉर केरला, राइट। अब हम देखेंगे कथकली डांस फॉर्म के बारे में। तो आप देखोगे कि ये जो डांस फॉर्म है, राइट, इसमें जितने भी परफॉर्मर्स हैं उन सभी के फेस पर एक मेकअप किया गया है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? मेकअप है। और मेकअप में क्या देखोगे आप कि एक कलर का यूज नहीं किया जाता, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड्स यूज किए जाएंगे, राइट। तो आप देखोगे कि अगर इनके आईब्रोज को देखोगे थोड़े आपको ग्रीन लगेंगे, किसी का फेस आपको यहाँ पे ग्रीन दिखेगा, राइट। तो फेस पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अप्लाई किए जाते हैं। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैंड जेस्चर, राइट। हैंड जेस्चर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टोरी टेलिंग की जाती है। अब स्टोरी टेलिंग को हमें दिखाना है और हम बोल भी नहीं सकते हैं, राइट। एक तो बात तब होती है जब आप स्टोरी टेलिंग में बोलते हो, बोलकर आप एक्सप्लेन करते हो, लेकिन अगर आपको बोलना ही मना है उस डांस फॉर्म में, अगर आप बोल ही नहीं सकते हो तो फिर आप कैसे उसको आप दिखाओगे? तो ये स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, हैंड जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सिर्फ कथकली ही नहीं, कोई भी डांस फॉर्म हो उनमें बॉडी जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स, फुटवर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो जितने भी डांस फॉर्म होते हैं सब में कुछ ना कुछ आपको यूनिक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? मेकअप, राइट। अब मेकअप के साथ आप देख सकते हो कि कुछ मास्क टाइप का भी इन्होंने यूज किया हुआ है, तो ये आपको देखने को मिलता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एपिक स्टोरीज। अब जो स्टोरी टेलिंग की जाती है उनमें ये स्टोरीज महाभारत से इंस्पायर्ड हो सकती हैं, राइट। महाभारत का कोई कैरेक्टर है, कोई प्ले है, वो यहाँ पर दिखाया जा सकता है, उनसे रिलेटेड कोई भी स्टोरी है वो यहाँ पर प्रेजेंट की जा सकती है। नाउ द नेक्स्ट डांस फॉर्म इज कुचिपुड़ी, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, कुचिपुड़ी इज ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो कहाँ का है आपका? आंध्र प्रदेश। तो शॉर्ट में हम लिख रहे हैं एपी। तो याद रखना है कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। अब आप देखोगे इनका ड्रेस, तो राइट, ड्रेस में अगर आप देखो तो साड़ी इन्होंने पहना हुआ है, तो व्हाइट प्लस रेड, तो व्हाइट प्लस रेड कलर जनरली ये आपको देखने को मिलेगा, बट कलर साड़ी के डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जब कुचिपुड़ी परफॉर्म किया जा रहा है तब कौन सी ड्रेस पहनी जा रही है, राइट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके मूवमेंट्स के बारे में। तो मूवमेंट्स क्या रहेंगे? ग्रेसफुल रहेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज स्टोरी टेलिंग, राइट। इसमें भी फुटवर्क इंपॉर्टेंट है, राइट, और हैंड जेस्चर भी इंपॉर्टेंट है और स्टोरी टेलिंग की जाती है। अब कुचिपुड़ी की एक और खास बात, अगर आप कुचिपुड़ी में देखो तो जो परफॉर्मर है उनके कानों में आपको झुमके देखने को मिलते हैं, राइट। तो प्रॉपर श्रृंगार किया जाता है, प्रॉपर मेकअप किया जाता है, देन इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट डांस फॉर्म इज ओडिसी। अब ओडिसी की सबसे खास बात है कि इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये डांस फॉर्म किस स्टेट का है, राइट। तो एग्जाम के लिए आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा कि सर ये किसका डांस है। तो ओडिसी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा, राइट, वहां पे ओरिजिनेट हुआ। अब आप इसमें देखोगे कि यहाँ पर आपको इनके कानों में झुमके देखने को नहीं मिलते, राइट। वहीं अभी हमने ऊपर देखा था कुचिपुड़ी में कि कानों में बड़े बड़े झुमके पहने जाते थे, राइट। बट अगर हम बात करें ओडिसी की, तो ओडिसी डांस में ऐसा नहीं है। तो मेकअप के साथ साथ आप जो भी एसेसरीज यूज कर रहे हो वो भी हर डांस में आपको डिफरेंट देखने को मिलती है। तो एग्जाम के लिए आपको पॉइंट्स याद रखने हैं दैट इट इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा, राइट, ओडिशा में ओरिजिनेट हुआ है। अब इसके अलावा सेंसुअस मूवमेंट्स होते हैं, राइट। इसके जो मूवमेंट्स हैं
दोज मूवमेंट्स आर सेंसुअस मूवमेंट्स। अब नेक्स्ट, एक्सप्रेसिव हैंड जेस्चर्स। हैंड जेस्चर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो आपके बॉडी मूवमेंट्स होते हैं वो सेंसुअस बॉडी मूवमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ओडिसी डांस में सेंसुअस बॉडी मूवमेंट्स का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ये डांस कोई वल्गर डांस नहीं है। यहाँ पर जो वर्ड सेंसुअस मूवमेंट है इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल मूवमेंट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इस डांस में एक टेक्निक यूज की जाती है और इस टेक्निक में बॉडी को 3 पॉइंट से बेंड किया जाता है, राइट। बॉडी को परफेक्ट बनाया जाता है इस डांस को परफॉर्म करने से पहले, और पर्टिकुलर जगह से, पर्टिकुलर पॉइंट से ही बॉडी को बेंड किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट डांस फॉर्म वी हैव इज मणिपुरी। अब मणिपुरी डांस फॉर्म को आपको याद नहीं रखना है क्योंकि इसके नाम में ही क्या है, मणिपुर। तो आपको याद रहेगा दैट इट इज ओरिजिनेटेड इन मणिपुर। तो ओडिसी एंड मणिपुरी डांस ऐसा है कि आपको एग्जाम के लिए याद ही नहीं करना, राइट। इन दो के अलावा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़े से टफ होते हैं, उनको मेमोराइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बार बार रिवीजन की आपको जरूरत पड़ती है। मणिपुरी डांस की सबसे यूनिक बात है इसका कॉस्ट्यूम। तो अगर आप इसका कॉस्ट्यूम देखो तो यहाँ पर कॉस्ट्यूम क्या है, बेसिकली एक सर्कल के शेप में है, राइट। तो इसमें सर्कुलर मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस डांस में ड्रेस तो, कॉस्ट्यूम तो यूनिक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखोगे कि बेसिकली फेस को एक ट्रांसपेरेंट दुपट्टे से कवर किया गया है, राइट। तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, एक फैब्रिक है, ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पर फेस को कवर किया गया है, जो अभी तक हमने किसी और डांस में ऐसा नहीं देखा, राइट। अब इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखोगे कि बॉटम में जो कॉस्ट्यूम है वो क्या है, वो सर्कुलर फॉर्म में है, राइट। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली फ्लूइड मूवमेंट्स में हेल्प करता है। तो मणिपुरी डांस में आपके जो मूवमेंट्स होते हैं वो होते हैं फ्लूइड मूवमेंट्स। अब ये फ्लूइड मूवमेंट्स क्या होते हैं कि इसमें कोई भी मूवमेंट सडनली नहीं होता, राइट। अब ऐसा नहीं है कि सडनली आप इसमें जंप करने लग जाओ इस डांस में, या सडनली आप इसमें बैठ जाओ। इस डांस में इतने सॉफ्ट मूवमेंट्स होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, राइट। तो सडनली कोई भी बॉडी मूवमेंट इसमें नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मणिपुरी डांस। नाउ द नेक्स्ट डांस फॉर्म वी हैव इज सत्रिया। अब सत्रिया क्या है, बेसिकली सत्रिया डांस फॉर्म है आपका आसाम का, राइट। तो एग्जाम के लिए आपको याद रखना होगा दैट सत्रिया इज ओरिजिनेटेड इन आसाम। आज के इस वीडियो में हम एक स्टेट के एक ही डांस फॉर्म को कवर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही डांस फॉर्म होता है। एक स्टेट के पास एक से ज्यादा भी डांस फॉर्म हो सकते हैं और वो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो अगर आप नाटा एंड जेईई पेपर 2 के एग्जाम में सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपको सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं बल्कि उस स्टेट्स के सारे डांस फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। अब इतना भी नहीं है कि 10 या 15 होते हैं, जनरली 2 या 3 हो सकते हैं, राइट। तो अगर आप उनको पढ़ना चाहते हो तो उनको यूट्यूब पर कवर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम उन सारे डांस फॉर्म्स को अपनी लाइव क्लासेस में बहुत डिटेल में कवर करते हैं, राइट। तो अगर आप नाटा एंड जेईई पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हो, एक अच्छा टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज पाना चाहते हो या फिर एक बहुत अच्छा परसेंटाइल और रैंक लाना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट। सत्रिया की बात करें तो इसमें आपके मूवमेंट्स ग्रेसफुल रहेंगे और स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप देखोगे कि यहाँ का जो कॉस्ट्यूम है काफी डिफरेंट है, राइट, और बॉडी जेस्चर्स इंपॉर्टेंट है, स्टोरी टेलिंग की जाती है। सो दिस इज सत्रिया डांस फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट डांस फॉर्म वी हैव इज मोहिनीअट्टम, राइट। अब मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनी में आप देखोगे कि डांस फॉर्म की जो कॉस्ट्यूम है काफी डिफरेंट है, राइट। काफी सारे फोल्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। कॉस्ट्यूम में आप देखो कॉस्ट्यूम सबका डिफरेंट रहेगा, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। जो साड़ी है उसके बॉटम में आपको फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, आपको सेंटर में फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट आपकी ज्वेलरी होगी। अब इसके अलावा ये जो डांस फॉर्म होता है दैट इज अ सोलो डांस, राइट। इस डांस को एक ही परफॉर्म करने वाला डांसर होगा। अब इसके अलावा अगर हम मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म की बात करें
तो मोहिनीअट्टम डांस के पीछे की जो कहानी है वो है कि इसमें ये जो मोहिनी थी वो एक फीमेल अवतार थी, राइट। भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया और उन्होंने देवताओं को बचाने के लिए डेमन्स को कैद कर दिया, राइट। So Mohini was a female avatar who captivated demons to save the gods, right? तो ये डांस फॉर्म काफी फेमस है और हिंदू रिलीजन से ये रिलेटेड है, राइट, और बहुत ही यूनिक है। अब बात कर लेते हैं मोहिनीअट्टम के कुछ इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट है एलिगेंट अटायर, राइट। जो कॉस्ट्यूम रहेगा बहुत ही यूनिक रहेगा, राइट। जैसे वाइट और गोल्ड कलर की कासाबू साड़ी इसमें पहनी जाती है। सेकंड पॉइंट इज डिवाइन स्टोरी टेलिंग, राइट। इसमें आपको ऑलरेडी हमने बताया कि मोहिनी भगवान विष्णु का एक अवतार थी और उन्होंने डीमंस को कैद किया था। नाउ द थर्ड इज सैक्रेड रूट, कि ये हमारा रिलीजन से रिलेटेड एक डांस फॉर्म है, तो इसका एक रिलीजियस वैल्यू है और ये हमारे कल्चर से भी रिलेटेड है। छऊ डांस, राइट। अब छऊ डांस कहाँ का है? छऊ इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ झारखंड। अब छऊ डांस को वॉरियर डांस के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो आप अगर एग्जाम में देखते हो द वॉरियर्स डांस, तो ऐसा नहीं करना आपको कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर द वॉरियर डांस तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो द वॉरियर डांस हो या फिर छऊ डांस हो, दोनों ही सेम होता है, राइट। इसका ये दूसरा नाम है। अब अगर हम छऊ डांस के बारे में बात करें तो आप इसके कॉस्ट्यूम को देखो, बहुत ही यूनिक कॉस्ट्यूम है, राइट। एक से ज़्यादा डांस परफॉर्मर्स इसमें होते हैं। अब आप देखोगे कि इस डांस फॉर्म को जब परफॉर्म किया जा रहा है तो आप देखोगे कि इन्होंने यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का कॉस्ट्यूम पहना है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए आपको कॉस्ट्यूम का, हर कॉस्ट्यूम का आपको नाम पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में आपको पता होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। क्योंकि अगर आप इतना डिटेल में जाओगे तो फिर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। एग्जाम में इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। तो बस सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपको याद रखना है कि इनमें मास्क का यूज किया जाता था। जितने भी डांस परफॉर्मर्स होते हैं वो सभी क्या करेंगे, एक मास्क पहनते हैं और मास्क पहनकर डांस परफॉर्म करते हैं, ओके। तो मास्क किस में यूज होता है आपका? छऊ डांस में। अब इस डांस फॉर्म का एक और यूनिक फीचर है कि जहां पर एक परफॉर्मर इसमें डेमन बनेगा तो वहीं दूसरा इसमें गॉड बनेगा, राइट। क्योंकि स्टोरी टेलिंग की जाती है, तो कोई गॉड को डिपिक्ट करेगा, कोई डीमंस को, कोई एनिमल को करेगा, राइट। और बॉडी मूवमेंट्स की वजह से, डांस मूवमेंट्स के थ्रू स्टोरी टेलिंग की जाती है। नाउ द नेक्स्ट डांस फॉर्म वी हैव इज लावनी डांस, राइट। अब लावनी डांस क्या है? महाराष्ट्र का फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है। बॉलीवुड के काफ़ी सारे सॉन्ग जिसमें माधुरी दीक्षित ने डांस किया है, लावनी डांस पर उन्होंने परफॉर्म किया है। अब लावनी डांस को अगर आप देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? साड़ी आपको दिख रही है, राइट। इसमें जो ये हैंड मूवमेंट्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। आपने देखा होगा बॉलीवुड के काफ़ी सारे डांस होते हैं, उनमें लावनी डांस परफॉर्म किया गया है, काफ़ी सारी मूवीज़ में है, राइट। तो वो आप देख सकते हो। इसके साथ ही इस डांस का एक और यूनिक फीचर है ढोल की ड्रम। तो इसमें ढोल की ड्रम के बीट्स पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, राइट। अब ये जो ढोल की ड्रम से हमें बीट्स मिलते हैं ये कभी बहुत फास्ट हो सकते हैं, कभी थोड़ा स्लो हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस। इसके साथ ही इसमें जो साड़ी पहनी जाती है दैट इज कॉल्ड 9 यार्ड साड़ी, राइट। साड़ी के अलावा ज्वेलरी का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज लावनी डांस of Maharashtra. Now the next dance form we have is रास लीला, right? रास लीला यूपी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है और ये रिलेटेड है भगवान कृष्ण से, राइट। इसके साथ ही ये डांस मथुरा वृंदावन में परफॉर्म किया जाता है। अब ये जो बेसिकली डांस फॉर्म है ये एक डिवाइन लव स्टोरी के ऊपर है, जहां पर हम भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच जो प्रेम था उसको डिपिक्ट करते हैं, राइट। उनके टाइम में जो गोपियां थी वो भगवान कृष्ण से बहुत प्यार करती थी और जो भगवान कृष्ण थे वो गोपियों से बहुत प्यार करते थे। तो उनके बीच का ये जो प्रेम है उसको इस डांस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। सो इट इज अ
डिवोशनल एक्सप्रेशन ऑफ वैष्णविज्म। अब ऐसा नहीं है कि केवल यूपी की रासलीला ही फेमस है, मणिपुर में भी एक डांस फॉर्म है और मणिपुर के डांस फॉर्म का नाम भी रासलीला है, राइट। तो रासलीला क्या है, एक डांस फॉर्म है लेकिन दो अलग अलग स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है। सो मणिपुर हैज a dance form that is called Raslila, and similarly we have Raslila that is from Mathura. Now the next dance form we have is Shatsuk Magnesium, right? अब ये जो डांस फॉर्म है बेसिकली ये परफॉर्म किया जाता है जब हार्वेस्ट का सीजन आता है, राइट। तो हार्वेस्ट के सीजन को वेलकम करने के लिए हम इस डांस को परफॉर्म करते हैं। अब इसके साथ ही इस डांस फॉर्म को ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए भी परफॉर्म किया जाता है, राइट। सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू थैंक्स गिविंग रिचुअल, राइट। अब ये जो डांस फॉर्म है शात्सुक, ये कहाँ का है, इट इज फ्रॉम मेघालय। अब मेघालय के इस शात्सुक डांस से एक कम्युनिटी जुड़ी है, एक ट्राइब जुड़ी है और उस ट्राइब का नाम है खासी ट्राइब, राइट। अब खासी ट्राइब जब ईश्वर को, क्रिएटर को धन्यवाद देती है, उसका शुक्र अदा करने के लिए खासी ट्राइब इस डांस को परफॉर्म करती है। और जब इस डांस को परफॉर्म किया जाता है तो इस डांस को परफॉर्म करने के लिए पहनी जाती है सिल्वर की ज्वेलरी, राइट। ये रियल चांदी होती है, बिल्कुल असली चांदी होती है। और इस डांस को केवल फीमेल ही नहीं बल्कि मेल एंड फीमेल दोनों ही परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज शात्सुक डांस फॉर्म ऑफ मेघालय। चिराव, अब चिराव कहाँ का डांस फॉर्म है, मिजोरम, राइट। अब चिराव एक बंबू डांस है। तो अगर आप पिक्चर्स में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस डांस को परफॉर्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बंबू का यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो मेल परफॉर्मर्स होते हैं वो बंबू की पोजीशन को लेफ्ट राइट चेंज करते हैं, जिससे कि जो फीमेल डांसर्स होते हैं वो उन बम्बूस के अराउंड अपने स्टेप्स को कंप्लीट करके इस डांस को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो अगर आपको एग्जाम में कोई भी फोटो आती है और उस फोटो में आपको ये बम्बू दिख जाते हैं, राइट, तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हो दैट इट इज अ बम्बू डांस, जिसको हम चिराव भी कहते हैं। सो इट इज फ्रॉम मिजोरम। तो मिजोरम का क्लासिकल डांस फॉर्म क्या है, चिराव। भांगड़ा, भांगड़ा की बात करें तो पंजाब इसके लिए काफ़ी फेमस है। अब इस डांस का आपको पता ही है कि ये एक बहुत ही एनर्जी वाला, बहुत ही एनर्जेटिक डांस है। इस डांस को काफ़ी एनर्जी के साथ किया जाता है, राइट। इस पर ऐसा नहीं कि आप स्लोली स्लोली इसको परफॉर्म करो। भांगड़ा, भांगड़ा को पूरी एनर्जी के साथ परफॉर्म किया जाता है। अब हार्वेस्ट का जब भी कोई फेस्टिवल होता है तब इसको किया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो भांगड़ा न सिर्फ केवल पंजाब का है बल्कि इंडिया और इंडिया से बाहर के कई अलग मुल्कों में भी भांगड़ा को परफॉर्म किया जाता है, राइट। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में भी भांगड़ा काफी परफॉर्म किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट डांस फॉर्म वी हैव इज घूमर, राइट। अब अगर घूमर डांस की हम बात करें तो घूमर डांस को परफॉर्म करते हैं फीमेल डांसर्स। अब फीमेल डांसर जब इसको परफॉर्म करते हैं तो एक खास बात उनको ध्यान रखनी होती है, और वो बात है कि इस डांस को आपको करना है लेकिन करने के साथ आपका घूंघट नहीं उतरना चाहिए। यानी कि आपको फीमेल डांसर को अपना फेस कवर करके रखना होता है, आपका फेस कवर रहना चाहिए, राइट। तो ये दिखाता है कि उस टाइम के कल्चर को, राइट। एक टाइम जब राजस्थान में ऐसा कल्चर था और आज भी ये कल्चर है कि राजस्थान में आज भी फीमेल घूंघट में रहती है। तो इस डांस को परफॉर्म किया जाता है घूंघट के साथ में। तो इस डांस को जब परफॉर्म किया जाता है तो सर्कुलर पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है। यानी बेसिकली जो फीमेल डांसर है वो घूमते रहेंगे, राइट, डांस करेंगे और डांस में वो घूमना कंटिन्यू करेंगे, यानी कि सर्कुलर मूवमेंट। तो इसलिए इसमें लिखा है घूमर, यानी कि उनको घूमना है, राइट। जैसे गोल गोल अगर हम घूम रहे हैं एक सर्कुलर पैटर्न में, दैट इज घूमर। तो ये है आपका घूमर डांस। नाउ द नेक्स्ट डांस फॉर्म वी हैव इज निकोबारी। अब निकोबारी से आप ऑलरेडी रिलेट कर सकते हो दैट इट इज डांस फॉर्म फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार, राइट। अब अंडमान निकोबार क्या है, आपको पता है कि वो एक आइलैंड है, राइट। तो अब ये इस आइलैंड का एक बहुत ही यूनिक डांस फॉर्म है। अब इस डांस फॉर्म में ऐसा क्या है, ये कब सेलिब्रेट किया जाएगा,
तो निकोबारी डांस को परफॉर्म किया जाता है जब कोई फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल के साथ साथ अगर कोई और भी सेलिब्रेशन है तब इसको परफॉर्म किया जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि जब भी कोई फेस्टिवल आएगा तब निकोबारी डांस को परफॉर्म किया जाता है। अब ये इनके कल्चर से एक रिलेटेड डांस है, राइट? तो इसमें आपको इनकी कल्चर वैल्यूज देखने को मिलती हैं। अगर हम इस डांस की बात करें तो इस डांस में घूमना इस तरह के स्टेप्स नहीं होते हैं। इसमें बेसिकली सभी एक लाइन में खड़े होते हैं, राइट? और बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं इस डांस को परफॉर्म करने के। पोनम, राइट? पोनम कहाँ का डांस फॉर्म है आपका? अरुणाचल प्रदेश का, राइट? तो आपको याद रखना होगा, इसलिए मैंने लिखा है कि एक तरफ आपको स्टेट याद रखना है और उसका जो डांस फॉर्म फेमस है वो आपको याद रखना है, राइट? सो पोनम कहाँ का डांस फॉर्म है आपका? अरुणाचल प्रदेश का, राइट? इसके पिक्चर्स आप देख लो, आप देखोगे कि इस डांस को जब परफॉर्म किया जाता है तो जितने भी डांसर्स हैं फीमेल, वो सभी क्या है, ऑलमोस्ट सेम ड्रेस को पहनते हैं, राइट? उनका जो कॉस्ट्यूम है वो कैसा रहेगा आपका? सेम। और इसमें जितने भी डांसर्स होते हैं वो एक गोल घेरा बनाते हैं, यानी कि एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल की शेप में वो उस डांस को परफॉर्म करते हैं। अब ये कब परफॉर्म होगा? जब भी कोई हार्वेस्ट सेलिब्रेशन होगा, राइट? और इसको सेलिब्रेट करने वाली कौन सी कम्युनिटी है? आदि ट्राइब है। तो आदि ट्राइब इसको ज़्यादा सेलिब्रेट करती है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल मेल या फीमेल ही इस डांस को परफॉर्म करें, इस डांस को मेन एंड वुमेन दोनों ही परफॉर्म करते हैं। नाउ द नेक्स्ट डांस फॉर्म वी हैव इज बिहू, राइट? अब बिहू क्या है? आसाम का डांस फॉर्म है। इससे पहले आसाम का हमने एक और डांस फॉर्म पढ़ा, राइट? तो आसाम के दोनों डांस फॉर्म्स को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट? कि हमने आसाम के जो दो डांस फॉर्म थे वो कौन कौन से पढ़े। एक तो आपके सामने बिहू है और इससे पहले जो हमने पढ़ा वो कौन सा डांस फॉर्म था। ये सब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। तो जब आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हो तब हमें पता चलता है कि आप सबको हमारे वीडियोस काफ़ी सारे पसंद आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। और इसके साथ ही अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर बहुत सीरियस हो और एक टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छे से प्रिपरेशन का मतलब है कि आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है कि हर टॉपिक को भी बहुत डिटेल में कवर कर लिया जाए, क्योंकि अगर आप हर टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर करोगे तो फिर आपकी प्रिपरेशन कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको डिटेल में कवर करना पड़ेगा, राइट? तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको डिटेल में कवर करना चाहिए, वो सब आपको हम अपनी लाइव क्लासेस में करवाते हैं। आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और इसके अलावा कोई और भी डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट पे एक्सप्लोर कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ssaceinstitute.in। इसके साथ ही स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर डायरेक्टली में कॉल भी कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। बिहू डांस की अगर हम बात करें तो इसको परफॉर्म किया जाएगा जब हार्वेस्ट का सीजन होगा, राइट? तो हार्वेस्ट का सीजन होगा, सेलिब्रेशन होगा, तब इस डांस को परफॉर्म किया जाएगा। अब जो ये बिहू डांस है इसके 3 फॉर्म है। तो पहला आपका रोंगाली बिहू, सेकंड कोंगाली बिहू एंड थर्ड इज भोगाली बिहू, राइट? तो ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स है। ढालो डांस, अब ढालो डांस क्या आपका? गोवा का एक फोक डांस है। अब कब इसको आप सेलिब्रेट करोगे? ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, कि जब भी हार्वेस्ट का सीजन आएगा तब इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा दिवाली का टाइम आएगा तब भी इस डांस को परफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा इस डांस में सिस्टरहुड देखने को मिलता है। कैसे? कि इस डांस को जब परफॉर्म किया जाता है तो एक सर्कल फॉर्म बनाया जाता है, राइट? जितने भी डांसर्स होंगे वो क्या करेंगे? एक सर्कल में खड़े हो जाएंगे, फिर इस डांस को परफॉर्म करेंगे। गरबा, गरबा इज अ डांस फॉर्म ऑफ गुजरात स्टेट। गरबा एक ऐसा डांस फॉर्म जिसको शायद ही कोई स्टूडेंट हो जो नहीं जानता हो, राइट? आपने कभी ना कभी गरबा खेला होगा और इस डांस में पार्टिसिपेट जरूर किया होगा, राइट? तो आपको याद रखना है कि नवरात्रि नाइट्स पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसमें वाइब्रेट कॉस्ट्यूम्स को पहना जाता है, राइट? तो आपको याद रखना है गरबा इज अ डांस फॉर्म ऑफ गुजरात। अब एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, डांडिया स्टिक्स इसमें यूज किए जाते हैं, ढोल ड्रम्स इसमें यूज किए जाते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आप ऑलरेडी जानते हो, राइट? तो डांडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ द नेक्स्ट डांस फॉर्म वी हैव इज फग डांस। अब फग डांस क्या है? हरियाणा का एक बहुत ही फेमस डांस है। आप देखोगे कि कुछ फीमेल डांसर जो इसको परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? घूंघट के अंदर इस डांस को परफॉर्म कर रहे हैं,
राइट, तो कल्चर से रिलेटेड है। अब जब भी स्प्रिंग का सीजन आएगा या फिर होली होगी तब इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। अब ये डांस कम्युनिटी बॉन्डिंग से है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाएंगे इस डांस को परफॉर्म करने के लिए एंड तब इसको परफॉर्म किया जाएगा। और हरियाणा का ये डांस एक बहुत ही यूनिक डांस है। इस डांस में परफॉर्मर्स सॉन्ग्स के साथ परफॉर्म तो करते हैं, साथ में इस गाने में एक दूसरे को चिढ़ाया भी जाता है, यानी बेसिकली वो आपस में एक दूसरे को टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं और इस डांस को परफॉर्म करते हैं और इंजॉय करते हैं। नाउ द नेक्स्ट डांस फॉर्म वी हैव इज नत्थी डांस, राइट। अब नत्थी डांस कहाँ का है आपका? हिमाचल प्रदेश का है, राइट। अभी आप सबने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई थी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फोक डांस। तो ये जो रिकॉर्ड है बेसिकली इस रिकॉर्ड को बनाया है इंडिया ने और इसमें 9000 से भी ज्यादा डांसर्स ने डांस किया था। तो इट्स अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इस डांस को परफॉर्म कब किया जाएगा? जब या तो कोई वेडिंग हो या फिर हमारा कोई फेस्टिवल हो, तब इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इस डांस में फुटवर्क काफी इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी जेस्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पंजाबी भांगड़ा, राइट। सो पंजाबी भांगड़ा फॉर दिल्ली। तो जब भी कोई फेस्टिवल होगा तब हम पंजाबी भांगड़ा परफॉर्म किया जाएगा, राइट। लोहड़ी का टाइम होगा तब परफॉर्म किया जाएगा, या कोई वेडिंग होगी तब परफॉर्म किया जाएगा। पंजाबी भांगड़ा को परफॉर्म करने के लिए हमें एक ढोलक की जरूरत पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट डांस फॉर्म वी हैव इज रऊफ डांस, राइट। तो कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का ये डांस फॉर्म है और इसकी सबसे खास बात क्या है कि जब इस डांस को परफॉर्म किया जाता है तो इसमें 2 पैरेलल रो बनाई जाती हैं, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 2 पैरेलल रोज क्रिएट करने होंगे और उन दोनों रोज में क्या होगा? फीमेल ही पार्टिसिपेट कर सकती है, राइट। तो इस तरह से आप रो बनाते हो एंड देन फिर आप इसको परफॉर्म करते हो। और इसकी सबसे खास बात है कि जब इस डांस को परफॉर्म किया जाता है तो यहाँ पर कश्मीर के जो पोशाक होती है उनको पहनकर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, राइट। इस डांस में साड़ी नहीं पहनी जाती है, कश्मीर का जो पोशाक है सिर्फ वही पहना जाएगा। और इसके अलावा जो वहाँ के कश्मीरी फोक सॉन्ग्स हैं, राइट, उन पर इन परफॉर्मेंस को किया जाता है। तो वीडियो के एंड में मैं पूछ रहा हूं आपसे एक सवाल और ये क्वेश्चन है डांस पर। तो क्वेश्चन है बिहू इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है और जब आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप सब कितना सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हो और अपनी प्रिपरेशन को लेकर कितना सीरियस हो। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो जेई का अटेम्प्ट 1 दे चुके हैं, कुछ हैं जो जेई के अटेम्प्ट 2 के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और बहुत हार्ड वर्क करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और अटेम्प्ट 2 के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नाटक को भी फोकस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जे पेपर 2 और नाटक के एग्जाम को एक्सेल करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। और इसके अलावा स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो और हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का ये एपिसोड फेमस डांस फॉर्म्स इन इंडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपने बहुत सारे डांस फॉर्म्स के बारे में सीखा होगा, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, राइट। तो बहुत ही आपको मजा भी आया होगा। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन डांस फॉर्म्स में काफी सारे ऐसे डांस फॉर्म्स हैं जो मैं आपको कवर नहीं करवा पाया, हम उनको कवर नहीं कर पाए, राइट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि केवल इन वीडियोस को देख के आप नाटा एंड जे पेपर 2 के एग्जाम में एक्सेल कर सकते हो तो लेट मी करेक्ट यू, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि एक्सेल करने के लिए एक टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको बहुत अच्छे परसेंटाइल, बहुत अच्छी रैंक की जरूरत पड़ेगी, जो आपको मिल सकता है सिर्फ स्ट्रक्चर और प्रॉपर गाइडेंस से प्रिपरेशन करने के बाद ही। तो अगर आप एक्सेल करना चाहते हो और एक अच्छी रैंक लाना चाहते हो, अच्छा परसेंटाइल लाना चाहते हो और टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज का अपना सपना पूरा करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप घर बैठे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। और क्योंकि हमारी टाइमिंग्स 8 PM to 10 PM होती है तो आप बिना अपने एकेडमिक्स को डिस्टर्ब किए हुए अपनी नाटा एंड जे की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अपनी लाइव क्लास में कैसा पढ़ाते हैं, कितना डिटेल में पढ़ाते हैं, कौन कौन सी टॉपिक्स है और किस मेथोडोलॉजी के साथ पढ़ाते हैं, तो आप अपने लिए बुक कर सकते हो एक डेमो क्लास।
और हमारी डेमो क्लास बुक करने का कोई चार्ज नहीं है। हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए या फिर लैपटॉप उठाइए और बुक कर दीजिए अपने लिए एक डेमो क्लास। अब आपको लग रहा होगा कि सर डेमो क्लास कैसे बुक करें, तो लेट मी टेल यू, डेमो क्लास बुक करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले डेमो क्लास बुक करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। हमारी वेबसाइट है www.ssaceinstitute.in। और जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो, आपके सामने होम टैब ओपन होती है और होम टैब के नीचे बॉटम में आपको एक बुक अ फ्री डेमो क्लास का टैब देखने को मिलता है। और जैसे आप इस टैब पर क्लिक करते हो, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है और जैसे आप इस फॉर्म को फिल करते हो तो बुक हो जाती है आपके लिए एक फ्री डेमो क्लास। अब क्योंकि ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, या फिर ये फॉर्म को फिल कीजिए और बुक कर दीजिए अपने लिए फ्री डेमो क्लास। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।